राम जी राम। भारत की आध्यात्मिक गाथा टाइटल में आज तपोभूमि राजस्थान से महिला शिरोमणि राम स्नेही जाट वीरांगना श्री राणा बाई जी महाराज जी का 516वां प्रकाश दिवस आज है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपने प्रथम पार्ट में सुना कि तालनपुर के सदगुरु सुखसारण जी महाराज साहब ने बाई जी के जाने के कई सौ साल बाद अपने भजन समाधि राम नाम के प्रताप से उनके जीवन को अनुभव किया और एक पर्ची के रूप में लिखा। उसी पर्ची का कल एक वाह हुआ जिसमें राणा बाई जी भजन करने के लिए एक गुफा में बैठने जा रही हैं। आज उसके बाद वो कई महीने भजन करती रहती हैं। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग से उनको खबर पड़ी है। आज हम देखेंगे कि सत्संग कितनी बड़ी चीज़ है। राम नाम से अगर हम टच हो जाते हैं, राम नाम की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, हमें सिर्फ इंक्लाइनेशन देना है, हमें सिर्फ अपनी इच्छा करनी है, बाकी सारा कार्य नाम करता है। और आज के विषम समय में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही सुंदर समय है। आज बाई जी महाराज का जीवन परिचय सुनकर हम अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और अगली जो आवाज़ है रामस्नेही धारा के 16वें सदगुरु, ये रामस्नेही धारा पूरे संसार में फैली है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में ये 207 साल पहले पहुंचती है। और इसी सदगुरु सुखराम जी महाराज, दरियाब जी महाराज के बाद सदगुरु सुखराम जी महाराज, सुखसारण जी महाराज के होते होते ये निर्भय राम जी महाराज से सदगुरु नीका राम जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के होते हैं, उनके शिष्य 1992 से केवली भगवान नारायण जी महाराज बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही प्राकृतिक रूप में नाम का प्रचार कर रहे हैं। अब उनकी आवाज़ में बाई जी का अलौकिक जीवन परिचय सुनेंगे। आपको और हमको क्या करना है? शांत होकर संतों की आवाज़ सुननी है, अटल वचन सुनने हैं, सिर्फ सुनना है। लेट वी द काम, हमको सिर्फ शांत होना है। लेट वी द थिंग टू कम, हमको वस्तुओं को आना है। बाकी ये नर्तन खेत की तरह है, बीज को आने दो, संतों के वचन को आने दो, संतों के वचन को सुनो और फिर अपने जीवन को सेल्फ मोड पर लगाकर आनंदित हो जाओ। और अब सभी से निवेदन है कि राणा जी महाराज की एक एक सही बात को जो हम सुनेंगे, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, कैसे वातावरण को शुद्ध किया। अब संतों की आवाज़ में राम जी। गई राना जाको शब्द सुड़ो नहीं काना, घर बारे गाँव में बुझाई आ देखी किणई राना आई। राणा के पिताजी पूरे गांव में घर घर जाकर पूछते रहे कि किसी ने राणा को देखा है। लाए पाएगी खोज दिखाया, दसों दिशा फिरिया नहीं पाया। कोई कहे सतगुरु के जाई, मिल किसी का खबर मंगाई। पाएगी को बुला करके शोध करवाया, लेकिन राणा का पता नहीं चला। कोई कहता कि सतगुरु खोजी जी के घर पता कर लो, अपने गुरु जी के पास ही होगी। शोध नाल सबई पच बैठा, माता पिता के न मन सेठा। जो इनका हो तब सो हुआ, कोई कहे बाब सो धावे कुआ। माता पिता पूरा परिवार सब कुछ कर लिया, लेकिन राणा बाई जी का कहीं पता नहीं चला। कुआ गांव से देख लिया, अंत में थक हार कर माता पिता शांत होकर के बैठ गए। खोड़ा खचूड़ा माए संभाले, गयो उठ घड़ा में न्याले। बालक कोई एक न जावे बालक कोई एक न जावे। राणा बैठी हरि गुण गावे। सब जगह लोगों ने खोज कर लिया, परंतु जहाँ घड़ा रखा था तहखाना में कोई जा कर के नहीं देखा। राणा बाई मटकों के पीछे बैठी
आनंद मगन होकर के सांस सांस में राम 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 को जाप कर रही थी। ऊंडो बबरो माए अंधियारो, देखो तो धुंधावे कारो। जोड़ जी करे छूटा सब धंधा, राना के मन परम आनंदा। घने अंधेरे गहरे गुफा में राना दुनिया के सब झंझटों को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक बैठी बैठी भजन में लीन हो गई। राना राम भजे हरि फूले, ब्रह्म सरोवर हंसा झूले। गुरु दयाल आके कृपा कीनी, सिमरण कूनि चली पुल दीनी। एक दिवस दूजो दिन जाई, हर दरगाह सू छाओ पुछाई। सिला भोजन कबू एक ताता, जिमावे लक्ष्मी निजे आथा। गुरु कृपा से रानाबाई को सुमरन करने का अच्छा मौका मिला। रानाबाई दिन रात सुमरन करती, समय समय पर खुद लक्ष्मी माता रानाबाई जी के लिए भोजन प्रसाद लेकर के आती और अपने हाथ से भोजन खिलाती। ठंडे नीर भरी जल झारी, ज्यों बालक पोखे में तारी। हर सतगुरु को रूप बनावे, बेर बेर दर्शन दे जावे। मिट्टी का कलश अमृत जल से भरकर माता लक्ष्मी रानाबाई की माँ की तरह सेवा करती। विष्णु भगवान खोजी जी के रूप में बार बार आकर के दर्शन देते थे। कबू एक चर्चा प्रसंग करसी, कबू एक हाथ शीस पर दर्शी। कबू एक भगतन को यश गावे, कबू एक साध सभा जुड़ जावे। विष्णु भगवान गुरु खोजी जी महाराज के स्वरूप धारण करके आते और राना को भजन कराते, कभी सत्संग सुनाते, कभी देवताओं को साथ लेकर के आते और ज्ञान चर्चा करते। मंदिर माए जिगा में ज्यों घट माई, देव सभा में जे जे कर जाई। बबरा को बैकुंठ जी कीनो, भगत बिछल साचो ब्रद कीनो। सभी देवता रानाबाई की महिमा गाते, वंदना स्तुति करते। गुफा तो वैकुंठ का रूप बन गया। यो नित लागी लील विलासा, भजन करत बीताक 60 मासा। राछ पीछ सोदत कोई बाई, एक दिना राना को पाई। राना का भाई एक दिन गुफा से मटका निकालने गया तो वहां राना को देखकर सब परिवार को खबर कर दिया। लोक कुटुंबी दर्शन को आवे, नबी यात्रा नित जुड़ जावे। कोई बुझे रोटी का खाई, राना कहे मोए राम जीवाई। देखो छाव भरी जल झारी, नैन निहारे सब नर नारी। सब कुटुंबी परिवार गुफा में राना जी के दर्शन करते, दूर दूर से यात्रा करके लोग दर्शन को आने लगे। सबको आश्चर्य था कि राना 6 माह तक रोटी कहाँ से खाई। राना के पास में रखे जल में मटका को दिखाया। उसने कहा माता लक्ष्मी हमारी सेवा करती थी।
बेईमान बचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा। अब तू आजा बमरा के वारे, आप तेरे ओर को तारे। तन मन कर माया मोह त्यागे, तो जगत में आँख लो जन के लागे। सब लोग प्रार्थना करने लगे कि हे भाई जी, आप गुफा से बाहर आ जाओ और दुनिया को दर्शन दे करके लोगों का कल्याण करो। दुनिया मतलब की है, साधु जितना इस संसार का त्याग करता है, संसार उसके पीछे पीछे लगती है। ऐसा राम न जी को है संतन के प्रतिपाल, राना के जाता संगी स्वर्ग मध्य पाताल। राना भाई कहते जीव आत्मा का पति परमात्मा अपनी अर्धांगिनी को हमेशा सुखी प्रसन्न रखना चाहता है, रक्षा करना चाहता है। ऐसा राम जी सबका रखवाला है। एक दिन की सुन जो बाता, पकड़ो देत पिता के हाथ। हासल भरण आयो खियाले, सांझ पड़ी पहुँचोगे छाले। राना के पिताजी हासल भरते थे, आते समय देर होने के कारण उसी तालाब की तरफ से आ रहे थे। विकराल दैत्य ने जालम जी का हाथ पकड़ करके कहा, मोको ब्याओ जे तुम जुग में जिया चाहो। किनो सो युद्ध पिता गए हारी, तुम जानो बा कन्या कुंवारी। पिताजी से प्रेत बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी कुंवारी कन्या की शादी मुझसे करा दो। पहले तो जालम जी ने मना किया, परंतु हार कर बोला तुम जानो या वो कन्या जाने। किनो पेज पिता गे वारी, कि जो पेज पिता घर आयो, डरते अपनो पिंड छुड़ायो। पिता को पुकारे तिशकारो, तू खोटे नकतर जन्मी हमारे। डर से अपना पिंड छुटाकर जालम जी घर आ गए। राना बाई को ताना मार करके बोले, अरे कर्म भागी, हमारे तो भाग ही फूट गए, जो तुम जैसी कन्या घर में पैदा हो गई। ओ कहीं लेख लिखो बे माता, राना पड़े दैत के हाथा। आवे दैत तो ले जावे, जब मेरी कैसी बन आवे। भारी विघन टरे कि मिटारो, राम मोए काहे नहीं मार्यो। मात पिता छीजे दुख पावे, जब राना उनको समझावे। राना के पिताजी दुख करके कहने लगे, हे प्रभु, तुमने राना का कैसा भाग लिखा है, मैं राना की शादी कैसे कर सकूंगा, मेरा क्या हाल होगा। हे प्रभु, ये विपत्ति कैसे दूर होगी, क्या इस दिन को देख सकूंगा। हे प्रभु, हमको इस दुनिया से ही उठा ले। माता पिता के दुख को देखकर राना समझाती है, सुनी हकीकत पिता तुम्हारी, साहेब राखे लाज हमारी। देखो दिल की सांच हमारे,
भगत बिछल सब बिघन निवारे। राणा जी पिता को समझाती हैं कि आपकी सारी बात मैं समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ। राम जी हमारी लाज रखेंगे, मैं सत्य पर हूँ, मेरी लाज परमात्मा रखेंगे, आई विपत्ति टल जाएगी। एक बिघन की कौन चलाई, करोड़ बिघन नाम सूझाई। मेरी सोच फिकर नहीं कीजे, जो आवे त्यों आवण दीजे। हे पिताजी, इस पर विपत्ति की बात छोड़िए, कोई विघ्न भी आए तो नाम की आंधी के सामने तिनके के समान है, मेरी चिंता मत कीजिए। जो आएगा तब सब देखा जाएगा। भगत बिछल को ब्राद है, तोई भगत की लाज। राणा कहे ओ राम जी, बेगा जो आज। भक्तों के रखवाले प्रभु की लाज है। भक्त की लाज जाएगी तो प्रभु की भी मर्यादा जाएगी। प्रभु स्वयं जल्दी आएंगे। तिथि अम्बावस बार अकारा, प्रेत 500 जिनकी लारा। शेरना को ब्यावण आवे, भूखे गदा ऊंट अरडावे। अम्बावस की तिथि पर 500 प्रेतों का साथ लेकर के गधा ऊंट पर नाना प्रकार के साधनों पर सज करके राणा से शादी करने के लिए प्रेस सरदार बन के आया। डेरू बाजे रुणे तूरा, बरगु हर सुर नाई पूरा। उड़े अंगीरा पड़े पसाड़, जाता ऋण के सुत में पाड़। प्रेत सभी बराती विचित्र विचित्र साधनों से डमरू ढोल ताशे बजाते हुए चले। कोई पत्थर की, कोई आग की वर्षा करते, कोई आकाश में उड़ करके आता, कोई धूल उड़ाता। अजीब से शोर व आवाजें करते हुए प्रेतों के साथ भयानक दैत्य दूल्हा बन करके आ रहा था। नगर निवासी घर परिवार के लोग मूर्छित होकर के घर में पड़े रहे, जो बाहर से डर करके घर में घुस गए। बराती मंडप तारण सब सामान साथ साथ लेकर के चले आ रहे थे। रानाबाई की भाभियां रानाबाई को ताना मारकर कहने लगी, अरे बावली, तू भक्ति करती है, चल घर से बाहर निकल। चाला चेरते के तातू जाड़ो, तू बूढ़ी क्यों बोवे माने। आयो बिंद निकस घर वारे, आ भक्ति सबई कुल तारे। भाभियाँ कहती, देख तू तो डूब ही गई, तेरे साथ हम सब भी कहीं के नहीं रहे। अपने तो प्रेत के साथ जाएगी, हमारे वंश को भी डुबो देगी। रानाबाई भाभियों के ताने से दुखी होकर गुरु महाराज श्री खोजी जी का ध्यान करके प्रभु से अपनी रक्षा की भीख मांगकर बाहर आ गई। दूल्हा बने दैत्य को पकड़कर दबा दिया और भारी पत्थर से ढक दिया। दैत्य के पकड़ते ही सभी प्रेत भाग गए। बाबा बादल फटे गया, ऐसा भूत बिलाए। जन दिन सो बिपता मिटी, सब नर आवे जाए। सभी प्रेत ऐसे भागे जैसे हवा के तेज झरोकों से बादल बिखर जाते हैं।
अब प्रेत को शिला से ढक देने के बाद उधर से आम आदमी का आना जाना शुरू हो गया। ये प्रमाण आज भी प्रेत वहां पर बंद है। कुएं में प्रेत को राणा ने पकड़ के डाल दिया। आज भी प्रेत हरिनामा में बंद है, ऊपर से ढक्कन ढक दिया। ऐसा भक्तों का पराक्रम है जो भक्ति करते हैं, जो राम नाम में लीन रहते हैं, बड़ी सी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अदृश्य प्रेत तो अदृश्य था, मगर राणा भाई ने उसे दिव्य नेत्रों से देख करके पकड़ करके कुएं में डाल दिया। ऐसे आज जो बीमारी संसार में फैली है, अगर कोई राम की शरण में आ जाते हैं, राम राम जपते हैं, तो ये बीमारी चुटकियों में चली जाएगी। पर विश्वास करना पड़ेगा कि साहेब बिना साच बिना साहेब नहीं रीजे, झूठा कर तब काहे को कीजे, साचा आप तेरे जग तारे, साचा को जमरो नहीं मारे। जहाँ सत्य होता है वहाँ पर कुछ बिघन नहीं आता है, ऐसे महापुरुष फरमाते हैं। इसीलिए बोला है राम नाम सत्य है, सत्य बोले से ही मुक्ति होती है। आप भी रोज राम राम का जाप करें, इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पाएं। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए संत राणा भाई जी महाराज की जय हो।